मैं बैग में माँ का सामान पैक कर रही थी। कपड़ों की तह बनाते बनाते मेरी आंखें बार बार भर आती थी। माँ का जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सहेली काजल खड़ी थी। काजल मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, अरे ये सब सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैंने झट से सिर झुकाकर कहा, नहीं मैं नहीं, माँ जा रही हैं। काजल चौंकी। माँ? कहाँ जा रही है? मेरे गले में जैसे कांटे अटक गए। मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन अगर काजल को पता चल गया कि माँ किसी बाबा के पास जा रही हैं ताकि मेरा रिश्ता पक्का हो सके, तो वो ज़रूर मजाक उड़ाएगी। आखिर आजकल कौन इन बातों पर यकीन करता है? मैंने झूठ बोल दिया। दरअसल मेरी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, माँ कुछ दिन उनके पास रहने जा रही हैं। काजल ने राहत की सांस ली। अच्छा, वैसे मैं तो तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। अगले महीने की 5 तारीख को शादी है, तुम सबको आना ज़रूर। उसने गुलाबी रंग का कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से मेरा दिल बैठ गया। मेरी सहेली की शादी तय हो गई और मैं अब तक अविवाहित। माँ इसी वजह से परेशान थी। माँ का जाना और भी भारी लग रहा था। काजल को जाते हुए देखकर मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, बस माँ के जाने से पहले काजल लौट जाए ताकि माँ को कुछ पता न चले। और सचमुच थोड़ी देर बैठने के बाद काजल घर चली गई। काजल के जाते ही माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया ज़रा सामान तो लाओ। मैंने ट्रॉली उठाकर माँ को दी और धीरे से कहा, माँ मत जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बिटिया ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ, बस 30 दिन की बात है। देखना जब मैं लौटूंगी तो तेरा रिश्ता इतनी अच्छी जगह हो जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। माँ ने मेरी एक भी ना सुनी। मैंने आखिरी बार पूछा, कम से कम पता तो बता दो, कहाँ जा रही हो? अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो। माँ का चेहरा अचानक कठोर हो गया। बोली, नहीं, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का पता कोई नहीं जान सकता। मुझे किसी से बात भी नहीं करनी, ये सब बहुत गुप्त है। मेरा दिल धक धक करने लगा। आखिर माँ कहाँ जा रही थी? क्यों इतना गुप्त रख रही थी? माँ घर से निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। मैंने काजल का शादी कार्ड खोला और आंसू बहने लगे। अगर पापा होते तो माँ को रोक लेते। अब तो सब बोझ माँ के कंधों पर है। हम 3 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी, फिर मेरी बहन श्रुति और सबसे छोटा भाई अंकुर। माँ हमेशा कहती थी, नीरा यानी मेरा नाम, तू तो मेरी परछाई है, तेरे बिना मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। शायद इसी वजह से माँ मुझे छोड़कर कहीं जाती तो मुझे बहुत बेचैनी होती। पापा का देहांत 5 साल पहले हो गया था। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह माँ पर आ गई। रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। कई बार घर में पैसों की तंगी हो जाती, लेकिन माँ ने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया। अब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। कई जगह रिश्ते की बात चली, लेकिन या तो लड़के वालों को दहेज चाहिए होता या उन्हें और भी कोई बहाना मिल जाता। माँ हर बार टूट जाती। माँ जिस बाबा के पास गई थी उनका नाम त्रिलोक बाबा था। पड़ोस की शांति चाची अक्सर माँ को कहती थी, देख बहन, त्रिलोक बाबा बहुत सिद्ध पुरुष है। उनके बताए मंत्र से कई लड़कियों की शादी हो चुकी है, तू भी कोशिश करके देख। शुरू में माँ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार रिश्ते टूटने लगे तो उनका विश्वास डगमगाने लगा। आखिर उन्होंने बाबा से मिलने का निश्चय किया। मैंने लाख समझाया, माँ इन बाबाओं पर भरोसा मत करो, ये सब पैसे ऐंठने वाले होते हैं। लेकिन माँ अड़ी रही। नहीं बेटिया, त्रिलोक बाबा सच्चे संत हैं, उनके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। माँ के जाने के अगले दिन ही घर में नई मुश्किल खड़ी हो गई। मेरी चाची यानी पापा की छोटी बहन सविता चाची अचानक हमारे घर आ धमकी, नीरा तेरी माँ कहाँ है? उन्होंने दरवाजे पर खड़े खड़े ही पूछा। मैंने झूठ दोहराया, वो मौसी के पास गई हैं। चाची ने शक की नज़र से मुझे देखा। वैसे भी तुम्हारी माँ बड़े गुप्त काम करती रहती है, कुछ ना कुछ छुपाती है हमेशा। उनकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं चुप ही रही। सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं माँ का रहस्य खुल ना जाए। चाची भर में बैठकर इधर उधर ताकने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, देख नीरा, मैं तुझसे सच कहती हूँ, तेरी माँ पर मुझे भरोसा नहीं है। वो कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है, तू चौकन्नी रहना। मैं हैरान थी, चाची ऐसा क्यों कह रही थी? क्या उन्हें माँ के बाबा के पास जाने की भनक लग चुकी थी? उधर समाज में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। काजल की सगाई में जब मैं गई तो कुछ औरतें आपस में कह रही थीं, नीरा की माँ बड़ी अजीब औरत है, सुना है किसी बाबा के चक्कर में पड़ी हुई है।
हाँ, तभी तो लड़की अब तक घर बैठी है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। श्रुति और अंकुर दोनों छोटे थे, लेकिन उन्हें भी माँ की कमी खल रही थी। श्रुति बार बार पूछती, दीदी माँ कब लौटेंगी? स्कूल में सबके मम्मी पापा आते हैं, मेरी मम्मी क्यों नहीं आती? मैं उसे चुप करा देती। अंकुर भी हर रात रोते रोते सो जाता। माँ के बिना घर वीरान लग रहा था। रात को नींद नहीं आती, बार बार यही ख्याल आता कि माँ कहीं मुसीबत में तो नहीं, कहीं बाबा ने उन्हें धोखा तो नहीं दिया। एक रात मैंने ठान लिया कि माँ के पीछे जाकर सच्चाई पता करनी होगी, लेकिन माँ ने कोई पता तो छोड़ा ही नहीं था, बस इतना ही बताया था कि गुप्त आश्रम है। मैंने सोचा शायद शांति चाची को कुछ पता हो। अगले दिन मैं उनके घर गई और धीरे से पूछा, चाची माँ कहाँ गई हैं? आपको कुछ मालूम है? शांति चाची मुस्कुराई। तू क्यों फिक्र करती है? तेरी माँ जहाँ भी गई हैं तेरे भले के लिए गई हैं, बस धैर्य रख। उनके चेहरे पर अजीब सा रहस्य झलक रहा था। उसी शाम दरवाजे पर एक अजनबी आया। उसने मुझे एक लिफाफा थमाया और बोला, ये तुम्हारी माँ ने भिजवाया है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। नीरा, चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी को ढूंढने मत आना। अगर तूने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो सब बिगड़ जाएगा। 30 दिन बाद जब मैं लौटूंगी तब तुझे सब पता चलेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। आखिर माँ किस बात से इतना डर रही थीं? क्या कोई ऐसा राज था जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था? माँ की चिट्ठी हाथ में लेकर मैं देर तक स्तब्ध बैठी रही। शब्द तो साधारण थे, ढूंढने मत आना वरना सब बिगड़ जाएगा, लेकिन उनका असर दिल पर गहरे चोट की तरह था। आखिर माँ किस चीज से डर रही थी? अगर ये सिर्फ कोई साधारण पूजा पाठ या व्रत होता तो इतना रहस्य क्यों? रात भर मैं करवटें बदलती रही, मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि माँ मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपा रही हैं? अगले दिन मेरी बहन श्रुति मेरे पास आई। उसने अपने मासूम चेहरे पर चिंता की लकीरें डालते हुए पूछा, दीदी माँ कब लौटेंगी? कल स्कूल में सबकी मम्मियाँ आई थीं पेरेंट टीचर मीटिंग में, मेरी मम्मी नहीं आई तो सब मजाक उड़ाने लगे। उसकी आंखें भर आईं। मैं उसे क्या समझाती? मैंने बस इतना कहा, माँ जल्दी लौटेंगी, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। लेकिन भीतर ही भीतर मैं डरी हुई थी। शाम को सविता चाची फिर घर आ पहुंची। आते ही बोली, नीरा तेरी माँ कहाँ गई है? सच सच बता, मुझे सब पता चल जाएगा। मैंने वही पुराना बहाना दोहराया, मौसी के पास गई हैं। चाची जोर से हंस दी, अरे ये झूठ अब मत बोल, मुझे सब खबर मिल चुकी है। तेरी माँ किसी बाबा के चक्कर में फंसी हुई है। औरत जब ऐसे बाबाओं के पास जाती है तो घर बर्बाद हो जाता है, समझी? उनकी आंखों में अजीब सा तिरस्कार था। मुझे गुस्सा आया, लेकिन चुप रही। मैं नहीं चाहती थी कि बहस से माँ की इज्जत पर आंच आए। माँ के बिना घर संभालना मुश्किल हो रहा था। छोटी छोटी चीजें भी बोझ लगने लगी। राशन लाना, बच्चों की पढ़ाई देखना, बिजली पानी के बिल भरना, सब कुछ मेरे ऊपर था। कई बार थककर सोचती, क्या माँ सचमुच सिर्फ मेरी शादी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही हैं? अगर हाँ, तो क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हूँ कि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है? उधर काजल की शादी की तैयारी जोरों पर थी। हर दिन उसकी कॉल आती, नीरा तू आ तो रही है ना, मैं तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं मुस्कुराकर हाँ कह देती, लेकिन अंदर से जानती थी कि माँ के बिना मैं शादी में ढंग से शामिल नहीं हो पाऊंगी। माँ होती तो हम दोनों मिलकर बहुत उत्साह से तैयारियां करते। छोटा भाई अंकुर अब ज्यादा चुप चुप रहने लगा था। एक दिन वो खाली कमरे में बैठा रो रहा था। मेरे पूछने पर बोला, दीदी माँ की बहुत याद आ रही है। उसने मुझसे कहा, दीदी माँ क्यों चली गई? उन्होंने तो कहा था कि कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं उसे गले लगाकर चुप कराती, लेकिन सच ये था कि मैं खुद भी टूट रही थी। एक दिन मैंने फिर हिम्मत जुटाकर शांति चाची से पूछा, चाची सच सच बताइए, माँ कहाँ गई हैं? आप जरूर जानती होंगी। शांति चाची कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, नीरा तेरी माँ किसी त्रिलोक बाबा के पास गई हैं। कहते हैं वहाँ 30 दिन का साधना अनुष्ठान होता है। बहुत कठिन तपस्या है। तेरी माँ ने सोचा है कि ये सब तेरी शादी के लिए करेंगी। मैं दंग रह गई। तो चाची सही कह रही थीं। अब तो मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे।
क्या बाबा सचमुच सिद्ध पुरुष हैं? क्या माँ वहाँ सुरक्षित होंगी? या फिर कोई बड़ा धोखा है? लेकिन माँ की चिट्ठी ने मेरे पैरों को बांध रखा था। उन्होंने साफ लिखा था, ढूंढने मत आना। कुछ दिन बाद एक पारिवारिक कार्यक्रम में गई तो वहां औरतें कानाफूसी कर रही थीं। नीरा की माँ पता नहीं कहाँ गई हैं। कहते हैं किसी बाबा के आश्रम में छुपी बैठी हैं। अरे, इस उम्र में भी ऐसी अंधविश्वासी बातें करती हैं। मेरे कान जलने लगे। माँ का नाम बदनाम होता जा रहा था। एक रात अचानक घर की घंटी बजी। दरवाजे पर कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा था। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, तेरी माँ सुरक्षित हैं, लेकिन अगर तूने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो उनका अनुष्ठान टूट जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। नीचे किसी का नाम नहीं था। मैं डर गई। ये चिट्ठी किसने डाली? माँ के पास से आई या किसी और ने भेजी? अब सविता चाची रोज घर आने लगी। देख नीरा, अब तू बड़ी हो गई है। तेरी माँ की सोच पर भरोसा मत कर। अगर तू चाहो तो मैं तेरी शादी की बात अपने जानने वालों से करूं? उनकी बात सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। क्या चाची सच में मेरी मदद करना चाहती हैं या कोई और मकसद है? श्रुति धीरे से बोली, दीदी, मुझे लगता है चाची हमें अपने घर ले जाना चाहती हैं, माँ लौटे उससे पहले। मैंने उसे डांट दिया, बच्ची है तू, ऐसी बातें मत कर। लेकिन मेरे दिल में भी शक की चिंगारी जल उठी। 10वें दिन फिर एक चिट्ठी आई। इस बार साफ लिखा था, नीरा, अब सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। मैं रोज तेरे लिए मंत्र जप रही हूं। तू मजबूत रह। किसी पर भरोसा मत करना, खासकर अपने ही रिश्तेदारों पर। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। माँ को कैसे पता चला कि चाची रोज आ रही हैं और मेरे दिमाग में शक भर रही हैं? क्या माँ को सब दिखाई दे रहा है? काजल बार बार मुझे याद दिलाती, देख नीरा, तू मेरी शादी में जरूर आना, वरना मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, शादी में जाऊंगी। शायद माँ भी तब तक लौट आए। लेकिन तभी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। एक दिन चाची गुस्से में बोली, नीरा, सच सच बता, तेरी माँ कहाँ है? अगर तूने नहीं बताया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तेरी माँ लापता है। मैं दंग रह गई। अगर चाची ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो माँ का रहस्य सबके सामने खुल जाएगा, और अगर माँ का अनुष्ठान टूट गया तो? मैंने चाची को समझाने की कोशिश की, चाची, माँ सुरक्षित है, कृपया पैसा मत कीजिए। लेकिन चाची तिरस्कार भरी नजर से बोली, तू अपनी माँ की अंधभक्ति कर, मैं देखती हूँ आगे क्या होता है। अंकुर एक दिन रोते रोते बोला, दीदी, अगर माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो? उसके शब्द सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन दिल के अंदर डर धीरे धीरे सच बनने लगा था। फिर एक दिन घर के बाहर एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने मुझसे कहा, तू नीरा है? तेरी माँ ने मुझे भेजा है। बस इतना जान ले कि वो ठीक है, लेकिन अगर तूने उनके पीछे जाने की कोशिश की तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ है मेरी माँ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत भीड़ में गायब हो गई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। चाची रोज घर आकर शक जताती, पड़ोसी कानाफूसी करते, और माँ की रहस्यमयी चिट्ठियां व अजनबी औरतें मेरे दिल में डर बैठा रही थीं। 15वें दिन घर पर एक अजनबी आदमी आया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन घबराना मत, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? मैंने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? माँ कहाँ है? मुझे ले चलिए। वो आदमी सख्ती से बोला, नहीं, तुम नहीं आ सकती, यही कहा था उन्होंने। मैं भपक पड़ी। आदमी चला गया, लेकिन मेरे दिल में घाव छोड़ गया। उस रात मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कसम खाई, माँ, आप जहाँ भी हैं, मैं आपके कहे मुताबिक आपको ढूंढने नहीं आऊंगी, लेकिन आप सही सलामत लौट आइए। माँ के बिना घर आधा अधूरा सा लग रहा था। हर दिन सुबह मैं माँ की आदतों को याद करती, किस तरह वो हमें जगाती थीं, नाश्ते में परांठे बनाती थीं और फिर हमें पढ़ाई पर बिठाती थीं। अब वही काम मुझे करना पड़ता, लेकिन माँ के बिना हर चीज़ बोझ बन गई थी। श्रुति और अंकुर दोनों मेरे सामने माँ का नाम लेते ही रो पड़ते।
अंकुर तो बार बार दरवाजे पर जाकर देखता, जैसे उसे यकीन हो कि माँ अचानक लौट आएंगी। सविता चाची अब और ज्यादा दबाव बनाने लगी थीं। एक दिन उन्होंने सीधे कहा, नीरा, तेरी माँ तो अब लौटने वाली नहीं है। वो किसी बाबा के चक्कर में फंस गई है। अगर तू चाहते कि तेरा और तेरे भाई बहन का भविष्य सुरक्षित हो तो मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने जानने वाले से रिश्ता जोड़ कर दूंगी। माँ का इंतजार करने में वक्त बर्बाद मत कर। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में गुस्सा भर आया। मैंने साफ कहा, चाची, मेरी माँ लौटेंगी और मैं उनका इंतजार करूंगी। मुझे आपसे किसी मदद की जरूरत नहीं। चाची का चेहरा लाल हो गया। वो झल्लाकर चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये जरूर कहा, देख लेना, जब तक तेरी माँ लौटेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। 2 दिन बाद वही घूंघट वाली औरत फिर हमारे घर आई। इस बार वो थोड़ी देर रुकी। तू बहुत जिद्दी है नीरा। तुझसे बार बार कहा गया कि अपनी माँ को ढूंढने मत जा, लेकिन तू चुपचाप किसी से पूछताछ करती फिर रही है। अगर तूने ये सब जारी रखा तो तेरी माँ के जीवन पर संकट आ जाएगा। मैं घबराकर बोली, कृपया सच बता दीजिए, माँ आखिर कर क्या रही हैं? मैं उनके बिना जी नहीं पा रही। वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, तेरी माँ तेरे लिए एक व्रत कर रही है। ये साधना बहुत कठिन है। इसमें उनका शरीर और मन दोनों की परीक्षा हो रही है। अगर वो बीच में टूट गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मैंने आंसू भरे स्वर में कहा, लेकिन वो कहाँ है? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर अचानक गायब हो गई। दिन गुजरते गए। आखिरकार काजल की शादी का दिन आ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से श्रुति और अंकुर को संभाला और हम तीनों शादी में गए। शादी का माहौल बहुत रौनकदार था। काजल दुल्हन बनी थी और उसके घरवाले फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि मेरी माँ भी अगर होती तो मुझे कितना खुश देखती। कुछ रिश्तेदारों ने ताने भी कस दिए, अरे, नीरा अब तक अविवाहित है, उसकी माँ ने तो शायद हार मान ली होगी, किसी बाबा के पास गई है ना, ये सब पागलपन है। मैंने जैसे तैसे आंसू रोके। काजल ने मुझे गले लगाया और कान में फुसफुसाई, नीरा, हिम्मत मत हार, तेरी माँ जरूर लौटेंगी। शादी से लौट कर आई तो देखा कि चाची हमारे घर पर बैठी थी। उन्होंने मौका पाते ही कहा, नीरा, अब बहुत हो गया, मैं कल ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रही हूँ, तेरी माँ लापता है। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, चाची प्लीज मत कीजिए, माँ ने खुद कहा है कि वो लौटेंगी, बस 10 दिन और इंतजार कीजिए। लेकिन चाची ने कड़वे स्वर में कहा, 10 दिन? अगर वो कभी लौटी नहीं तो? मैं अपने भाई के बच्चों को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। ठीक अगले दिन डाक से एक चिट्ठी आई। इस बार माँ का लिखा पढ़कर मैं हिल गई। नीरा, अब बस 7 दिन बचे हैं। मैंने अपना आधा अनुष्ठान पूरा कर लिया है, लेकिन अब सबसे कठिन समय आने वाला है। तू किसी पर भरोसा मत करना, खासकर उस पर जो तुझसे बार बार मदद की पेशकश कर रहा है। मेरी दुआ है कि तू अपने भाई बहनों का ध्यान रखे। जब मैं लौटूंगी तब मैं तुझे सब सच बता दूंगी। मैंने कागज को सीने से लगा लिया। अब मुझे साफ समझ में आ गया था कि माँ किसकी ओर इशारा कर रही थी, सविता चाची की ओर। इन्हीं दिनों अंकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो बार बार माँ को याद करके रोने लगता। दीदी, माँ को बुला दो, मुझे माँ चाहिए। मैं टूटने लगी। माँ की गैर मौजूदगी अब जानलेवा साबित हो रही थी। चाची ने मौका देखकर कहा, देखा, यही होता है जब माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं अंकुर का इलाज भी करवा दूंगी और तेरी शादी भी कर दूंगी। अब की बार मैंने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं चाची, मेरी माँ लौटेंगी और जब तक वो नहीं लौटती मैं किसी की मदद नहीं लूंगी। चाची गुस्से से तिलमिला उठी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब बस 2 दिन बचे थे। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। श्रुति हर रात पूछती, दीदी, माँ कब आएंगी? और मैं कहती, बस 2 दिन और। लेकिन अंदर से मुझे भी खुद भी डर था कि कहीं माँ सच में ना लौटी तो। अंततः वह दिन आ ही गया। सुबह का समय था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। थकी हारी, दुबली पतली, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी आभा थी। मैं दौड़कर उनके गले लग गई। आंसू रोकना मुश्किल हो गया। श्रुति और अंकुर भी दौड़कर माँ से लिपट गए। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया, मैं लौट आई हूं और अब सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, मैंने माँ से सारा सच पूछा। माँ बोली, नीरा, तू जानती है तेरे पापा की मौत के बाद कितनी मुश्किलें आईं। तेरा रिश्ता बार बार टूटता रहा। मैंने सोचा शायद मेरे कर्मों में कोई कमी है,
तभी मुझे शांति चाची ने त्रिलोक बाबा के बारे में बताया। मैंने उनसे मिलने का निश्चय किया। बाबा ने कहा कि अगर मैं 30 दिन का कठिन अनुष्ठान करूं तो तेरी शादी पक्की हो जाएगी और हमारे घर से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उस साधना में मुझे किसी से मिलना जुलना मना था, यहां तक कि तुम सबसे भी। इसलिए मैंने सब छुपाया। मैंने आंसू भरे स्वर में कहा, माँ, आप हमें क्यों नहीं बताती? हम सब मिलकर संभाल लेते। माँ बोली, बिटिया, अगर बता देती तो तू मुझे रोक लेती, और मुझे विश्वास था कि यह अनुष्ठान तुम्हारे लिए ही फल देगा। तभी दरवाजे पर सविता चाची आ गईं। उन्होंने ताने कसते हुए कहा, तो आखिर तू लौट ही आई? मैंने तो सोचा था तू अब कभी नहीं आएगी। माँ ने उन्हें सीधा जवाब दिया, सविता, मुझे पता है तू क्या चाहती थी। तू चाहती थी कि मेरे बच्चों को अपने घर ले जाकर उन पर हक जमा ले। लेकिन याद रख, अब मैं लौट आई हूं और अब कोई मेरे बच्चों को मुझसे अलग नहीं कर सकता। चाची का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे लौट गईं। माँ के लौटने के बाद घर में जैसे फिर से रौनक आ गई। अंकुर का बुखार उतर गया। श्रुति फिर से हंसने लगी। कुछ ही दिनों बाद एक रिश्ता आया। इस पर लड़के वाले बहुत अच्छे निकले। माँ ने कहा, देखा बिटिया, मेरी साधना बेकार नहीं गई। भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, आपकी साधना बेकार नहीं गई, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आगे से आप हमें बिना बताए कहीं मत जाया कीजिए। माँ मुस्कुरा दी और बोली, अब कोई राज नहीं होगा। अब सब कुछ तुम्हारे साथ मिलकर करेंगे। नीरा की शादी धूमधाम से हुई। माँ की तपस्या सफल हुई या नहीं, ये कहना मुश्किल था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि परिवार में एकता और विश्वास लौट आया। सच्चाई ये थी कि सबसे बड़ा अनुष्ठान माँ का प्यार और त्याग था, और यही प्यार अंततः नीरा और उसके भाई बहनों की जिंदगी संवार गया।